हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइज आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है यू वर्सेस देम, यानी कि आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हो, कैसा महसूस कर रहे हो, आपके स्ट्रांग इमोशंस अपने पार्टनर के लिए क्या है, स्ट्रांग फीलिंग्स क्या है आपकी उनके लिए, हम ये देखने वाले हैं। एट द सेम टाइम आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके स्ट्रांग इमोशंस एंड फीलिंग्स क्या है आपके लिए। तो हम ये कंपैरिजन वीडियो है यू वर्सेस देम, ठीक है, देखने वाले हैं। तो गाइज अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है, ठीक है, जरूरत है, शेयर जरूर करना है। और अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कांटेक्ट नंबर तो दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए, मैं साथ में देखने वाली हूँ, आप दोनों की एनर्जीज को साथ में चेक करने वाले हैं, ठीक है। तो यस, डबल कैंडल वैक्स रीडिंग एक साथ करने जा रही हूँ, ठीक है। बताइएगा आपको डबल कैंडल वैक्स रीडिंग पसंद है या फिर एक एक करके करूं, ठीक है। तो चलिए कीजिए। पिंक कैंडल है आपकी लेफ्ट हैंड साइड में ये वाली, ठीक है, और रेड कैंडल है आपके पार्टनर की राइट हैंड साइड। पता नहीं कैमरे में लेफ्ट राइट आपको पता चल रहा है। बेसिकली पिंक कैंडल आपकी एनर्जी इसके लिए है और राइट कैंडल आपके पार्टनर की एनर्जी इसके लिए। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हैं, एंड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोचे, दोनों की एनर्जीज क्या है एक दूसरे के लिए, गाइड कीजिए यूनिवर्स। ओके। बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हो आप, बहुत लेफ्ट आउट सा फील कर रहे हो, अकेलापन, लेफ्ट आउट, बहुत बेचैनी होती है आपको, बहुत मतलब इनका बस इन्हीं के थॉट्स चल रहे होते हैं, 24 घंटे इनको याद करते हो, मिस करते हो, यही आपके दिमाग में रहते हैं, ठीक है। भुलाने की कोशिश कर रहे हो, आगे बढ़ने की भी कोशिश कर रहे हो, पर बढ़ा नहीं जा रहा है। बस ऐसा लग रहा है कि एक सीढ़ी मिल जाए या एक जरिया मिल जाए जिसको पकड़कर आप इनके पास आ जाओ, क्योंकि हो सकता है इन्होंने चारों तरफ से आपको ब्लॉक किया है या एक ऐसी बाउंड्रीज क्रिएट कर दी है कि आप अप्रोच ही नहीं कर पा रहे हो, कर करके थक गए हो। आप इनको अप्रोच करके, दूसरे नंबर से कॉल करके, मैसेजेस करके, बात करने की कोशिश करके, हर तरीका, मतलब एड़ी से जोड़ी तक का जोर लगा दिया आपने इनसे बात करने के लिए या इनको अप्रोच करने के लिए, बट कुछ भी नहीं कर पा रहे हो क्योंकि इन्होंने सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए हैं आप तक पहुंचने, जो आप इन तक पहुंचो, ठीक है। तो बेसिकली आप बस डर रहे हो कि अब सब खत्म ना हो जाए, मतलब अंदर ही अंदर से ना आप बहुत फ्रस्ट्रेट सा, बुरा सा महसूस कर रहे हो, क्योंकि आप प्यार करते हो इनसे, सच्चा प्यार किया है, पहले भी किया है, आज भी कहीं ना कहीं वो दिल में तो प्यार आज भी है आपके, ठीक है। हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, लाइफ में चल तो रहे हो, बैलेंस तो कर रहे हो, बट ऐसा दिख रहा है कि वरना अंदर ही अंदर से मायूस हो, ये क्लोजर नहीं दे रहे हैं आपको, ऐसे मतलब ऐसा दिख रहा है कि मिक्स्ड सा फीलिंग देते हैं, ऑन ऑफ करते हैं या कंप्लीटली सेपरेशन में डाला है, बट आपके लिए ना इनके दिल में बहुत ज्यादा ऐसा दिख रहा है कि है, इनके दिल में भी आपके लिए प्यार है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। आपके दिल में तो दिख रहा है पैशन, इमोशंस पहले भी था, आज भी है, पर इनके दिल में भी दिखाई दे रहा है। ये ना उतना फील नहीं करते हैं, मतलब फीलिंग्स जो है उसको प्रिटेंड नहीं करते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते हैं। मे बी पास्ट में इतना फील नहीं करते थे या फिर बिल्कुल आपको लेकर ना नेगेटिव हो गए थे, बट अभी ऐसा दिख रहा है ना कि लग रहा है, बुरा लग रहा है इनको भी, आपसे जो दूरियां इन्होंने बनाई है ना, उन चीजों का बुरा लग रहा है, क्योंकि आपसे ही इनकी दिन की शुरुआत होती थी पास्ट में ना, ऐसा दिख रहा है आप में ही खत्म, आपसे ही शुरू, इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। आज कहीं ना कहीं आप नहीं हो तो कुछ भी नहीं है, आप नहीं हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। हालांकि ये बहुत कूल बनने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा दिखा रहे हैं कि मेरी लाइफ बहुत इंजॉयबल है, बहुत इंजॉय कर रहा हूं या कर रही हूं, बट अंदर ही अंदर से एक ऐसा दिख रहा है ना, फेक फेक बन रहे हैं, फेक इमोशंस जताते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये भी खुश नहीं है आपके बिना, अगर आप खुश नहीं हो तो ये भी खुश नहीं है। आप तो एक हद तक अपने को संभाल चुके हो, पर ये गिर रहे हैं,
आप गिरे थे जब इन्होंने आपको सेपरेशन में डाला, जब इन्होंने दिक्कतें पैदा करी, जब इनकी कुछ सच्चाई आपके सामने आई, जब इन्होंने धोखा दिया तो आपको पता चला, या जो भी किया, झूठ बोला, आपका दिल तोड़ा, आपको रिजेक्ट किया, या आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, किसी ना किसी को बीच में ले आए, ऐसे दिख रहा है कि आज इनको आज आप तो टूटे, आप बिखरे, और आपने खुद को अब संभाल लिया है, फिर भी एक हद तक संभाल लिया, पर ये अब जब टूट रहे हैं ना, क्योंकि ये अब टूट रहे हैं, और टूटने का रीजन ये है कि ऑब्सेशन बढ़ रहा है इनका आपके लिए। पहले भी था, बीच में कम हुआ, पर आज बहुत ज्यादा हो रहा है। और ये ऑब्सेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि आज इनको ऐसा लगता है कि कंप्लीटली इन्होंने आपको खो दिया है, आपसे ये पूरा दूर जा चुके हैं, और शायद अब इस रिश्ते में कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि सब खत्म हो गया है, मतलब ऐसा फील हो रहा है ना कि एंडिंग ही हो गई है इस रिश्ते में। तो इतना ज्यादा बेचैनी हो रही है, इतना ऑब्सेशन बढ़ रहा है, और पैशनेट हो रहे हैं अब आपका प्यार पाने के लिए, आपके इमोशंस के लिए, आपके साथ रहने के लिए, और हमेशा रहने की इच्छा दिख रही है, क्योंकि ये आपको बहुत ज्यादा स्पाई करते हैं, ये आपको स्टॉक करते हैं, ये इनकी पूरी नजर ना आपकी तरफ ही है कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, आप क्या क्या दिनचर्या है आपका, क्या करते हो आप, किससे मिलते हो आप, किससे बात करते हो आप, तो सब कुछ जानना चाहते हैं, आपके दिल में क्या है, इनके बारे में सोचते भी हो आप, सब कुछ जानने की कोशिश करना चाहते हैं। ऐसा दिख रहा है कि धीरे 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 आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अपनी बातों को रखना चाहते हैं और एक्सप्रेस करना चाहते हैं। एक टाइम पर ये एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, आज एक्सप्रेस करना है, आज सब कुछ बताना है आपको। पर आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है कि अब आपको सोचने का टाइम चाहिए। आप हालांकि इनको प्यार भी करते हो, इनके साथ रहना भी चाह रहे हो, पर फिर भी सोचने का टाइम चाहिए, क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे हो कि मैं क्या करूं, क्या मुझे इस रिश्ते में वेट भी करना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए, या अगर ये आ भी रहे हैं तो इनको एक मौका देना भी चाहिए। फिर ये वही करेंगे, फिर आपका दिल तोड़ेंगे। बहुत मुश्किल से आप निकले हो, बार बार आप अपना दिल नहीं तोड़वा सकते, आप ऐसा महसूस करते हो। बार बार आप ना हर्ट हर्ट कराते जाएं, ये करते जाएं, आप नहीं बर्दाश्त कर पाओगे, आप थक चुके हो, आप लिटरली एग्जॉस्टेड से हो, क्योंकि आप नहीं चाहते कि अब आपका दिल टूटे, बहुत मुश्किल से संभले हो। पर आप दोनों की एनर्जी देख रहे हो, एक दूसरे के लिए पैशन, मतलब यहां पर ऐसा दिख रहा है कि एक दूसरे को जताना है कि मैं ज्यादा प्यार करता हूं तुमसे, या मैं ज्यादा प्यार करती हूं तुमसे। ठीक है, और आप हमेशा हमेशा जीते हो। आज आप हमेशा झुके भी हो इस रिश्ते को बचाने के लिए, जीते भी हो। आपने हमेशा अपनी लॉयल्टी, अपना प्यार प्रूफ किया, अपनी हर चीजों से ना आप हमेशा आगे निकले हो। पर यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि ये अब थोड़ा सा डिप्रेस्ड वाली एनर्जी दिख रही है, डिप्रेस्ड दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि ऑलमोस्ट सब चीजें ओवर हो चुकी हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट सब चीजें एंड हो चुकी हैं, जो कि ये नहीं होने देना चाहते। और अब इनको भी प्रूफ करना है, क्योंकि आपने तो हमेशा प्रूफ किया है और आप हमेशा राइट भी निकले हो, पर आज इनको प्रूफ करना है अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को, हर चीज को आज इन्हें प्रूफ करना है कि हाँ भाई, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ उतना ही। भले मेरा टेस्ट ले लो, कुछ भी कर लो, लॉयल्टी टेस्ट करा लो, अब तुम कुछ भी कर लो, मैं तुमसे ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं जीत के दिखाऊंगा। और पता है, या दिखाऊंगी, जो भी हैं आपके पार्टनर मेल फीमेल, आज ये झुकना चाहते हैं, लिटरली आज ये झुकना चाहते हैं। अगर झुककर इनका रिश्ता बच सकता है, सब कुछ ठीक हो सकता है, तो फिर झुकने में कोई बुराई नहीं है। इनको ऐसा लग रहा है कि झुकना है। ठीक है, ये झुकना चाहते हैं, आपकी तरफ झुकना चाहते हैं, क्योंकि आपके प्यार का एहसास है, आपके प्यार को पाना चाहते हैं। आप जो भी कहो ना, ये करना चाहते हैं। आपसे ज्यादा आज इनके दिल में आपके लिए प्यार मुझे दिखाई दे रहा है। आपको पाना इनकी विश है, आपका साथ इनकी विश है। एक एक समय के लिए तरस रहे हैं, आपको देखने के लिए तरस रहे हैं, और अपने प्यार को प्रूफ करने के लिए तरस रहे हैं। आज आपको प्रूफ करना है कि भाई, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूं, ऐसा नहीं है कि मैं प्यार नहीं करता या नहीं करती। ठीक है, आप देखो इनकी तरफ, देख रहे हो दिल इनका बस ऐसा दिख रहा है ना, बहुत बेचैन है आपके लिए, बहुत ज्यादा। अगर आप फ्लेम देखोगे तो आपकी इनकी फ्लेम इतनी हाई है जितना आपकी नहीं है, और झुकती हुई फ्लेम दिखाई दे रही है, जो कि दिख रहा है कि आज ये कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं आपके साथ, और पूरे दिल से आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। जो आप कहो वो करना चाहते हैं, क्योंकि
नहीं रह पाएंगे। इनको एहसास है आपके प्यार का, ये नहीं रह पाएंगे। मतलब इनकी तड़प बहुत बढ़ रही है, पैशन बढ़ रहा है। लिटरली जो फ्लेम है ना इनकी, जो मैं एनर्जी देख रही हूँ, बहुत फायर एनर्जी दिखाई दे रही है। देखो गाइस, इनका एरीज, लियो, सैजिटेरियस जोडिक साइन हो सकता है, ठीक है। बहुत फायर एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, मतलब गुस्से में है, परेशान है, डिप्रेस्ड है, किसी को भी जला देंगे। अगर कोई भी अब आप दोनों के बीच में आता है ना, उसको जला देंगे अब, ये ऐसा दिखाई दे रहा है। मतलब किसी की नहीं सुननी है, कोई ना कोई इनके गुस्से का शिकार बन सकता है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। क्योंकि इनको नहीं चाहिए कोई आप दोनों के बीच में, ठीक है, चाहे वो आपकी तरफ से हो, चाहे फिर ये इनकी तरफ से हो। क्योंकि दूसरे आते हैं बीच में आग लगाने, रिश्ते को बिगाड़ने, रिश्ते को खराब करने। इनको नहीं चाहिए ऐसे लोग जो आप दोनों का रिश्ता खराब करें, ठीक है, दोनों ही तरफ से। पता है, इनको आपकी प्रेजेंस, आपके आपकी आपके ना क्लोज आना चाहते हैं। आपकी प्रेजेंस इनको बहुत पॉजिटिव फील कराती है। आपकी प्रेजेंस में रहना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपको फिर से ना, मतलब एक जिंदा दिल इंसान बन जाते हैं ये आपके साथ। एक ऐसा जहां पर पॉजिटिविटी बहुत इंक्रीज हो जाती है। मतलब फिर से इनको एक गुडनेस का महसूस होता है, मतलब एक पॉजिटिव महसूस होता है इनको आपके साथ, ऐसा ये फील कर रहे हैं। मतलब एक पॉजिटिविटी, एक फ्रेशनेस, एक खुशी इनको महसूस होती है आपसे, ठीक है। कहीं ना कहीं ये आपको अब सीक्रेटली लव करने लगे हैं। अब ये चुपचाप से आपको स्टॉक करना, आपके प्यार में पढ़ते जाना और डीपली आपसे प्यार करना। जब तक आप इनके साथ थे, शायद जब तक आप इनको समझाते थे, आपके वर्ड्स जो थे, तब ये इतना एहसास नहीं कर पाए आपके प्यार को, आपको नहीं समझ पाए। पर आज कहीं ना कहीं ये समझना चाहते हैं कि मैं बहुत प्यार करता हूं या करती हूं, ठीक है। ये आपके प्यार में आज पढ़ना चाहते हैं। क्योंकि देखो, इनको ऐसा लग रहा है ना कि जो भी हुआ वो एंडिंग नहीं है, ठीक है। आप जो फील कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है ये इंटरेस्टेड ही नहीं है आप में, आपके साथ कंटिन्यू करने में, आपके साथ रिलेशनशिप रखने में। ये तो मूव ऑन कर चुके हैं, पर ऐसा नहीं है, ये इंटरेस्टेड हैं, ये दोबारा से न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। पर आपको लग रहा है कि सब खत्म हो गया है, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैं बहुत याद कर रही हूँ उसे, या याद कर रहा हूं, मुझे चाहिए वो। आप बहुत याद करते हुए ना, बहुत ज्यादा। आप चाहे मानो ना मानो, ऐसा दिख रहा है कि आपके दिमाग में तो ये चलते ही चलते हैं। और जब भी आप अकेले होते हो, जब भी इनसे रिलेटेड कोई चीजें देख लेते हो, चाहे कोई फ्रेंड आप दोनों के कोई बात करने लग जाए, चाहे फिर इनका कभी पास्ट मैसेज याद आ जाए आपको, या कुछ बात याद आ जाए, कुछ पास्ट में जो हुई हो ना बातचीत आप दोनों के बीच में, या फिर कुछ इनसे रिलेटेड चीजें आपको दिखने लग जाए फोन में, या फिर इनका नाम, या फिर कुछ भी, तो आप इनको लेकर बहुत ज्यादा क्रेविंग आपकी बढ़ जाती है इनके लिए। क्योंकि चाहिए, आप चाहिए इनको हर हाल में, आपका प्यार चाहिए इनको, और आपको भी ये चाहिए। मतलब दोनों की फीलिंग्स ऐसा दिख रहा है कि करंटली तो मैच करती हुई काफी हद तक दिखाई दे रही है। बट हाँ, आप इनको लेकर ऐसा सोच रहे हो कि अब इनको रिश्ते में नहीं आना है। क्योंकि मैं बताऊं, यहाँ पर आपकी एनर्जी देखी जाए तो आपकी एनर्जी में ना, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत लो वाइब्रेशन में हो। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो। मतलब आप डे बाय डे उम्मीद हार रहे हो कि ये नहीं आएंगे, या ये आपको अप्रोच नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं होगा इस रिश्ते का, या ये रिश्ता खत्म हो चुका है। अब मैं उम्मीद रखूं ना रखूं, और रखना सही भी है या नहीं है। मतलब सेल्फ डाउट आपको बहुत हो रहा है, खुद पर भी डाउट हो रहा है कि मैं ये रिश्ता अब निभा भी पाऊंगी या नहीं निभा पाऊंगी, या निभा पाऊंगा, मुझे क्या करना चाहिए, मेरी इंट्यूशन सही कह रही है। क्योंकि आपकी इंट्यूशन कहती है कि आज नहीं तो कल आएगा, बट आप अपनी इंट्यूशन की नहीं सुन रहे हो। आपको आएगा या आएगी, ठीक है। अब ये मत सोचना आपके पार्टनर जो भी है, मेल फीमेल, बट आप अपनी इंट्यूशन को ना यहाँ पर निग्लेक्ट करते हुए, अपनी इंट्यूशन को ना सुनकर, ऐसा दिख रहा है नहीं सुनना चाहती हूँ। क्योंकि आपको प्रेजेंट की जो सिचुएशन दिख रही है, वो तो दिख रही है कि हाँ भाई, ये इंटरेस्टेड नहीं है, ये आपसे बात नहीं करना चाहते, आपको अप्रोच नहीं करना चाहते। तो आप अपने ही इमेजिनेशन में कहीं ना कहीं कैद होते जा रहे हो। आप ना एक ट्रैप्ड सा फील कर रहे हो, ये भी दिखाई दे रहा है, ट्रैप्ड सा फील कर रहे हो। यानी कि आपको ऐसा लगता है, ओके मेरा हाथ जल गया, डबल कैंडल वैक्स करने में यही दिक्कत होती है, देखो। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप ऐसा फील कर रहे हो कि मैं ट्रैप्ड हो गई हूँ अपनी फीलिंग्स में, या हो गया हूँ अपनी फीलिंग्स में। यानी कि आप ना इनसे बढ़ पा रहे हो ना, आप इनके पास आ पा रहे हो। मतलब आप कहीं ना कहीं ऐसा महसूस कर रहे हो ना कि सब कुछ जैसे मानो
खत्म सा हो गया है, पर कुछ हो भी नहीं पा रहा। मतलब आपको ऐसा लगता है कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। इस रिश्ते को चलाना, इस रिश्ते को निभाना आपके हाथ में नहीं है, कुछ भी नहीं है आपके हाथ में, और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आप डे बाय डे नेगेटिव हो रहे हो इस रिश्ते को लेकर, हो रहे हो। आप चाहे मानो ना मानो, हाँ आपका दिल जरूर कहता है कि हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा, पर सिचुएशन को देखकर आप नहीं मान रहे हो कि कुछ होगा भी या नहीं होगा। ठीक है, तो बेसिकली मुझे यहाँ पर आपके मन में ना एक घबराहट सी दिख रही है, घबराहट कि क्या होगा, फ्यूचर को लेकर घबराहट दिख रही है कि कभी कुछ ठीक होगा नहीं होगा, घबराहट दिख रही है, क्योंकि आप ओवर नहीं कर पाए हो, आप इस रिश्ते से निकल नहीं पाए हो, आप दोबारा से स्टार्ट करना चाहते हो, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हो। हाँ, आप इनको मौका देना चाहते हो। अगर ये अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करते हैं, और अगर ये अपनी फीलिंग्स को आपको सही सही बताते हैं और क्लैरिटी देते हैं और आपको कमिटमेंट देते हैं, तो आप मौका देने को तैयार हो। बेसिकली आप सच सुनना चाहते हो, चाहे वो सच कितना भयानक हो, कितना दर्दनाक हो, या फिर कितना, मतलब दर्दनाक यानी कि हो सकता है कि ये आपको कह दे कि मुझे नहीं रहना है, जो भी है सच बोल दें, आपको क्लोजर दें, और बस जो भी हो, या तो शुरू हो या खत्म हो, कुछ भी हो, पर हो तो सही, इस रिश्ते में कुछ तो हो। आपको पता है क्या लग रहा है, आपको लग रहा है यार एटलीस्ट बात ही कर ले, भले गुस्सा ही कर ले, पर बात तो करे, एक बार बात तो कर ले, एक बार बात करने की इच्छा हो रही है आपकी, इनकी आवाज सुनने की इच्छा, इनको देखने की इच्छा। कई बार ना आपकी क्रेविंग बहुत बढ़ जाती है, इनको लेकर बहुत क्रेविंग बढ़ जाती है, ऐसा दिख रहा है। और आप पता है बहुत जेलस भी महसूस कर रहे हो, गुस्सा जेलस आपके दिल में दिख रहा है बहुत ज्यादा। अब ये जेलसी या तो किसी, आपको ऐसा लगता है कि किसी और के साथ है, इस वजह से जेलस महसूस कर रहे हो, क्योंकि आपके अंदर ना मुझे जेलसी दिख रही है, और आपको ऐसा लग रहा है यार वो उसके क्लोज आ रहा होगा या आ रही होगी, किसी के लिए भी रैंडम में भी आप दोनों के बीच में कोई है, या आपको ऐसा लगता है कि ये तो आगे बढ़ ही गए होंगे, या जो भी है, आपको ऐसा लग रहा है ना कि क्या चल रहा होगा, वो दोनों साथ में होंगे, क्लोज होंगे। मतलब आप किसी को देखकर, मतलब इनका रिश्ता किसी के साथ देखकर बहुत जेलस फील करते हो। गुस्सा आता है कि यार मेरे पास, मेरे उसमें क्या कमी थी, मैं सब कुछ तो दे रही थी या दे रहा था, प्यार, इमोशंस, हर चीज से तो मैं अवेलेबल थी, फिर क्यों ये गया या क्यों ये गई, सब चीज तो कर रहा था मैं इस रिश्ते में। तो जेलेसी भी दिख रही है आपकी बहुत ज्यादा। आपको लग रहा है कि अगर कोई है आप दोनों के बीच में, ठीक है, तो उसको छोड़कर ये भागकर आपके पास आए। आप इनको ढेर सारा प्यार देना चाहते हो, हक करना चाहते हो, रोना चाहते हो, और कहना चाहते हो कि फिर मत छोड़ के जाना, मैं नहीं रह पाऊंगी या नहीं रह पाऊंगा। दिल की बात करना चाहते हो, दिल में बहुत इमोशंस हैं आपके, बहुत फीलिंग्स हैं, शेयर करना चाहते हो, बताना चाहते हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, तुम कभी नहीं समझ पाए, या कितना प्यार करता हूं, तुम नहीं समझ पाई, तुम्हारे लिए तो मैं सब कुछ छोड़ दूं। मतलब वैसी इंटेंशन दिख रही है आपकी लिटरली। आपके पार्टनर की बात की जाए तो ये भी आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है ना, आपका जो प्यार है ना वो डिवाइनली है, मतलब अनकंडीशनल है। यानी कि इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत किया है आपने इस रिश्ते में ना, बहुत किया है, बहुत दिया है, बहुत प्यार महसूस कराया है, बहुत दिल से प्यार आपने इनको दिया है। मतलब आपकी जो नजरें हैं ना, बस इन्हीं को ढूंढती है, इन्हीं के लिए तड़पती हैं आपकी नजरें, बस इन्हीं के लिए है। मतलब ऐसा लग रहा है ना कि इनकी नजरें बस आपको ढूंढती रहती है, हर किसी में आपको ढूंढती है, हर सिचुएशन में आपको ढूंढती है, बस इनकी नजरें आपके लिए ही है। ऐसा दिख रहा है कि आपको देखना चाहते हैं, बस आप ही को देखना चाहते हैं। हालांकि उसके लिए एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं, वो मैं एग्री कर रही हूं, बट हाँ, जिसका भी चेहरा देखना है वो आप ही का चेहरा है। ठीक है, आपका चेहरा देखने के बाद तो किसी का भी चेहरा नहीं देखना, कोई भी अच्छा नहीं लगता। ठीक है, इनको ऐसा फील हो रहा है क्योंकि आपका आपका दिल इतना साफ है, आपने प्यार ही इतना दिया है ना इनको, कि आपके प्यार के सामने ना ये हार गए, इनका ईगो हार गया, या कोई अगर आप दोनों के बीच में है ना, कोई भी उसका प्यार हार गया, अगर कोई इनसे प्यार करता था या करता है या करती थी है, कोई भी, कोई थर्ड पर्सन के रूप में, तो वो हार गया है। मतलब आपका प्यार जीत गया है यहाँ पर, ऐसा दिख रहा है। और कैसे जीता है पता है, अभी नहीं दिख रहा है आपको, ये बस आप ही को सोचते रहते हैं, बस आप ही के बारे में इनका दिल तड़पता रहता है। अगर मैं बताऊं तो बस ऑब्सेशन बढ़ रहा है, ठीक है, आपको लेकर।
आज आप चाहिए, आपका साथ चाहिए, कोई नहीं चाहिए, कोई भी नहीं चाहिए, थर्ड पार्टी के रूप में, फोर्थ पार्टी के रूप में कोई भी नहीं चाहिए कि कैसे भी। इनको किसी के लिए प्यार नहीं है जितना प्यार आपके लिए फील करते हैं, और इनका दिल जानता है। भले ही ये सामने से एक्सप्रेस करें ना करें, आपको बोले ना बोले, इनका दिल जानता है कि आप इनके लिए कितना मैटर करते हो आप मैटर करते हो। इसीलिए तो आज आपके लिए इनके दिल में ढेर सारी फीलिंग्स दिख रही है। आज ये सीरियस हो रहे हैं। जो इंसान आपके लिए सीरियस नहीं था, या एक काइंड ऑफ ना एनर्जी दिख रही है कि इतनी सीरियस नहीं थे, बट अब सीरियस हो रहे हैं। और बताना भी है, पता है, आज तक छुपाते हुए आए हैं, फीलिंग्स को दबाते हुए आए हैं, आपको बताया नहीं है, पर बताना भी है। सब चीजें कितनी खराब कर दी इन्होंने। इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि अब आपको प्रॉमिस करना है कि अब ये आपसे सच्चा प्यार करेंगे। आप भी प्रॉमिस लेना चाहते हो इनसे, और ये आपको प्रॉमिस देना चाहते हैं कि हाँ। और ऐसा प्रॉमिस हो सकता है, बहुत प्रॉमिसेस किए हैं, फेक प्रॉमिसेस किए हैं, बट अब जो प्रॉमिस करेंगे ना वो कभी नहीं तोड़ेंगे। ऐसा प्रॉमिस करना है कि अब नहीं छोड़ना है, अब नहीं तोड़ना है, और सच में आपके लिए करना है, स्टैंड लेना है। ठीक है, आने वाले समय में ऐसा दिख रहा है कि स्टैंड भी लेंगे। ठीक है, स्टैंड लेंगे आपके लिए, आपके प्यार के लिए, आपका साथ देंगे ये। क्योंकि इनकी लाइफ खुद भी आपके बिना ना बहुत क्लूलेस सी दिख रही है। बहुत मतलब ऐसा दिख रहा है कि लाइफ में कुछ भी नहीं है, अगर आप नहीं हो तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। क्लूलेस से दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए आप चाहिए इनको हर हाल में, क्योंकि आपका साथ ही इनको खुशी देता है, आपका प्यार ही इनको खुशी देता है। मुझे इनकी राशि में गाइस जिम्नाइल दिख रही है, यानी कि मिथुन राशि दिख रही है, कर्क राशि दिख रही है यानी कि कैंसर, पाइसेस दिख रही है, ठीक है, यानी कि मीन राशि दिख रही है। तो ये राशियां ज्यादा रिफ्लेक्ट हुई हैं। बाकी ऑल जोडिक साइन रीडिंग होती है, मैं बार बार कह रही हूं। ठीक है, आपकी राशि में सिंह राशि, धनु राशि, लियो, सैजिटेरियस, मेष राशि भी दिख रही है, यानी कि एरीज। यहाँ पर मुझे टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या राशि भी दिखाई दे रही है। वैसे अब ये मत सोचना कि ये तो मेरी राशि नहीं है, एनर्जी मैच कर रही है ना, तो बस वो आपकी रीडिंग है। देखो, ऑल जोडिक साइन रीडिंग होती है, मैं यहाँ पर वही जोडिक साइन बताती हूँ जो ज्यादा रिफ्लेक्ट होते हैं, यानी कि ज्यादा दिखाई देते हैं। ठीक है, वैसे जोडिक साइन को लेकर इतना परेशान मत हुआ करो कि मेरा जोडिक साइन नहीं आया दी, या मेरे पार्टनर का जोडिक साइन नहीं आया तो क्या नहीं होगी रीडिंग। होगी भाई, होगी, इतना परेशान नहीं होना है। ऐसा दिख रहा है ना, आज इनको गिव अप नहीं करना है इस रिश्ते के लिए ना, बहुत गिव अप कर चुके हैं पहले, अब इनको गिव अप नहीं करना है, इनको करना है, पता है, आपके लिए आपका साथ निभाना है, और उसके लिए इनको मेहनत तो करनी पड़ेगी। चैलेंजेस आएंगे, उनको भी फेस करने पड़ेंगे। अब चैलेंजेस किसी थर्ड पर्सन के रूप में आ सकते हैं, या समाज के रूप में आ सकते हैं, कैसे भी, पर चैलेंजेस को फेस करना है। आज इनको चैलेंजेस फेस करने हैं। ठीक है, मतलब ऐसा दिख रहा है कि ओवरकम करना है प्रॉब्लम्स को, दूरियों को ओवरकम करना है, क्योंकि इतनी दूरियां आ गई है ना आप दोनों के बीच में, इतनी दूरियां आ गई हैं कि अब वो पता नहीं कैसे ही खत्म होगी, ऐसा इनको महसूस हो रहा है। क्योंकि बहुत बहुत यूज किया है आपका, बहुत दिल दुखाया है, लिटरली इन्होंने इतना दिल दुखाया ना, तो आज इनको हर एक गलती अपनी एहसास हो रही है, हर एक गलती इनको अपनी दिख रही है। ठीक है, दिख रही है। आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं, आपका प्यार इनके लिए बढ़ता चला जा रहा है, आज भी, पहले भी था, आज भी बढ़ता चला जा रहा है, बस इंक्रीज हो रहा है। कहीं ना कहीं आप इनको प्यार, इमोशंस, इनकी हर एक विश फुलफिल करना चाहते हो। आज भी आप इनके लिए पूरे तत्पर हो, ऐसा दिख रहा है ना, पूरी डेडिकेशन आज भी आपके मन में उतनी ही है इनके लिए। आज भी आप इनको ना उतना ही प्यार कर दो जितना आप पहले करते थे, क्योंकि आपके मन से प्यार नहीं कम हुआ है। हाँ, छोटी मोटी गलती आपसे भी हुई है, ये भी दिखाई दे रहा है, और आप भी जानते हो कि अगर आपने कुछ कह दिया, भले दिल से नहीं कहा, भले दिल से फील नहीं करा, बट है, मतलब ऐसा दिख रहा है कि आप जानते हो कि कुछ दिल तो आपने भी इनका दुखाया ही है। भले ही आपने दिल दुखाया, आप नहीं चाहते थे, या गुस्से में निकल गया, कुछ बातें, कुछ एक्शंस तो आपके दिख रहे हैं जिस वजह से ये मुझे अब एक मौका देंगे, क्या ये मुझे माफ कर पाएंगे, क्या तुम मुझे माफ कर पाओगे, आप ये भी सोच रहे हो, क्योंकि कुछ चीजें हुई हैं आपसे भी। ठीक है, भले ही आपकी इंटेंशंस खराब नहीं थी, बट आपको पता होगा कि क्या ऐसा हुआ है कि इनका दिल दुखा है। मे बी आप में से कुछ लोगों को पता भी ना हो कि
कुछ ना कुछ ऐसी चीजें तो हुई हैं जिससे इनका दिल दुखा है, आप ये समझ भी नहीं पा रहे हो, बट है यहाँ पर, ठीक है। पर आप दोनों की आज डेडिकेशन देखो ना एक दूसरे के लिए, बहुत ज्यादा है। मतलब एंड तक दोनों हार नहीं मानने वाले हो, क्योंकि फ्लेम देखोगे ना, कैंडल देखोगे, तो आप दोनों ही हार नहीं मानने वाले हो। पहले क्या था कि आप हार नहीं मानना चाहते थे, आप ढेर सारा प्यार देना चाहते थे, आज कहीं ना कहीं ये भी हार नहीं मानना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को छोड़ना नहीं चाहते हो, दोनों ही लेट गो नहीं करना चाहते हो, क्योंकि आपको छोड़कर ना ये जी पा रहे हैं, इनको छोड़ कर ना आप जी पा रहे हो, मतलब एक दूसरे के बिना नहीं जी पा रहे हो। भले ही दिख नहीं रहा है, फील नहीं कर पा रहे हो, पर नहीं जी पा रहे हो। आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए ना इतनी सारी फीलिंग्स दिखाई दे रही है ना एक दूसरे के लिए, जो कि ना आप एक्सप्रेस कर रहे हो ना ये एक्सप्रेस कर रहे हैं। ऐसा दिख रहा है एक दूसरे से मुंह बनाकर बैठे हो, एक दूसरे से मुंह फुलाकर बैठे हो, एक का मतलब ऐसा दिख रहा है कि गुस्सा, जलन और चिढ़ दोनों को एक दूसरे से हो रही है कि यार ये क्यों बात नहीं कर रही, ये क्यों बात नहीं कर रहा, आज मैं इसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं हूं, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब बहुत चीजें चल रही है माइंड में, उटपटांग चीजें ज्यादा चलती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। कुछ भी सोच रहे हो, कुछ भी फील कर रहे हो, पर ऐसा नहीं है, फील मत करो ऐसा कुछ भी। ये बहुत प्यार करते हैं सच में आपसे, आपके लिए ना इनके दिल में है वो फीलिंग्स है, आपके दिल में भी दिखाई दे रही है, इनके दिल में भी है। यहाँ पर आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स बताओ, यहाँ पर एक दूसरे के लिए प्यार। अगर एक को दर्द होता है या एक को तकलीफ होती है ना, या कोई दर्द पहुंचाता है, अगर इनको आप कुछ भी बोल दो चलेगा, अगर आपके अलावा किसी ने भी कुछ बोल दिया ना उल्टा सुल्टा, तो आप नहीं सुन सकते हो। ऐसे सेम यहाँ पर भी दिख रहा है, आज कहीं ना कहीं अगर आपके बारे में कोई गलत बोलता है, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो फैमिली हो, कोई भी हो, तो ये नहीं सुन सकते हैं भाई, ठीक है। मतलब एक दूसरे के लिए बुरा भी नहीं सुन सकते हो, एक दूसरे को गुस्सा बहुत कर रहे हो, मन मन में कोस बहुत रहे हो, यानी कि होता है ना कि ये ऐसा ही है, ये ऐसी ही है, ये मेरे लिए ऐसा करता है, ये मेरे लिए ऐसा करती है, कोस भी रहे हो। पर ऐसा भी दिख रहा है यहाँ पर कि एक दूसरे से ना ओवर नहीं होते हो, एक दूसरे को बुला नहीं पाते हो और सुन नहीं पाते हो किसी और के मुंह से एक दूसरे की बुराई, और या फिर कोई कुछ कहे, मतलब कुछ बुरा बोले, ठीक है। उतना प्यार है आप दोनों के बीच में। हालांकि अभी दिख नहीं रहा है प्यार, ना आपको फील हो रहा है सच में प्यार करता है दी, मुझे तो नहीं लगता। आप ऐसा ही सोच रहे होगे अभी, मुझे पता नहीं किसकी एनर्जी दिख रही है, पर सच में प्यार करते हैं, ठीक है। आप भी करते हो, मैं तो नहीं करती भाई, मेरे को कोई मतलब नहीं है, आपको मतलब है, रीडिंग तभी सुन रहे हो आप, ठीक है। तो आप भी प्यार करते हो, ठीक है। आप हर्ट हो यहाँ पर जो भी इनने किया उस वजह से, लेकिन प्यार दोनों का एक दूसरे के लिए सिमिलर ही है, ठीक है। आपका प्यार थोड़ा शांत हो गया है, मतलब आप कर करके थक चुके हो और शांत दिखाई दे रहा है। अब इनका प्यार अग्रेशन में दिखाई दे रहा है, यानी कि अब ये जताना चाहते हैं आपके ऊपर ना, थोपना चाहते हैं अपना प्यार, मतलब पूरे दिल से ना आपके ऊपर मतलब हक जताना चाहते हैं। कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है कि तुम मेरी हो, तुम मेरे हो, तुम किसी और से बात मत करो या किसी और को टाइम मत दो, या तुम मेरे पास आ जाओ, मतलब एक हक जताना होता है ना, आज ये जताना चाहते हैं। पूरा करेंगे इस प्यार को ना, पूरा भी करेंगे आने वाले समय में, ठीक है। तो ये एनर्जी दिखाई दे रही है, होगा सिचुएशन धीरे धीरे ही होगी गाइस, सही, पर होगी जरूर, क्योंकि ये एफर्ट्स डालना चाहते हैं और पूरे दिल से, ऐसा नहीं किसी के दबाव पर, क्योंकि आपको पता है आपके पार्टनर तो अपनी चलाते हैं, ये अपनी ही सुनते हैं, जो इनका दिल करता है, जो इनका मन कहता है ये वही करते हैं, तो परेशान नहीं होना है। ये खुद ही अप्रोच करेंगे, खुद से एफर्ट्स करेंगे, आप एफर्ट्स मत करो, आप अपने पे ध्यान दो, ठीक है। अपने को पॉजिटिव रखो, क्योंकि ये खुद एफर्ट्स करेंगे, ये झुकेंगे पहले। आप देखो आपकी फ्लेम मैंने साथ ही रीडिंग की है, साथ ही स्टार्ट की है, आप अभी भी इनकी फ्लेम देख रहे हो, बुझ रही है, इनकी कैंडल बुझ रही है, जो कि दिखा रहा है कि ये बहुत जल्दी झुकने वाले हैं, ठीक है। आप नहीं झुकोगे, ये आपकी तरफ जल्दी झुकेंगे और खुद ही एक्शन लेंगे, ठीक है। देखो तो यस, ये कुछ एनर्जी गाइस दिख रही है आज आप लोगों के पार्टनर की, यू वर्सेस देम रीडिंग। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा और बताइएगा डबल कैंडल वैक्स रीडिंग देखना पसंद है यू वर्सेस देम में या सिंगल सिंगल, ठीक है। तो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।